ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। हम अगली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या है, इसकी संरचना और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसकी बात हम यहाँ पर डिटेल में करेंगे। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्रोमोसोम है क्या, हम लोगों ने बात की। जब हम लोग आगे पढ़ रहे थे क्लास में, हमने पीछे जब न्यूक्लियस को पढ़ा तो मैंने आप लोगों को बताया था केंद्रक होता है। केंद्रक में एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। इस जालनुमा संरचना को हम क्रोमेटिन कहते हैं, यानी कि टेलोफेज अवस्था के बाद जो क्रोमोसोम होता है वो धागे समान संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। तो ये जो धागे सदृश संरचनाएं हैं वो क्रोमेटिन होती है। और क्रोमेटिन गुणसूत्र जब मेटाफेज अवस्था में आते हैं तो वो दो डॉटर क्रोमेटिड्स में बटे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। इन संरचनाओं को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1875 में देखा है तथा डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में इनको क्रोमोसोम नाम दिया। तो खोज करने का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है और नामकरण करने का श्रेय डब्ल्यू वॉल्डेयर को जाता है। क्रोमोसोम को लेकर क्रोमोसोमल थ्योरी, इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया गया है। इसको बताया है सटन एवं बॉवेरी ने 1902 में। इस थ्योरी के अनुसार क्रोमोसोम जो है वो आनुवंशिकी लक्षणों को निर्धारित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिकी लक्षण होते हैं उनको पहुंचाने का काम क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना निश्चित होती है। हर एक जाति, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का जो क्रोमोसोम होगा ह्यूमन और मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम है उनमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होगी और उनकी संरचना भी निश्चित पाई जाती है। इसका व्यास लगभग 0.2 सेंटीमीटर के आस से लेकर कुछ बड़ा होता है। ये क्रोमोसोम है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, गुणसूत्र है, ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमेटिड्स हैं, ये केंद्रक में। और ये किससे बने होते हैं, मुख्य रूप से जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन होता है वो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये क्रोमोसोम के प्रमुख घटक होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की संरचना देखें तो क्रोमोसोम को अगर पेलिकल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम एक पतले छोटे से आवरण से घिरा रहता है। इस आवरण को, बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। और पेलिकल के भीतर का जो हिस्सा है वो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा क्रोमेटिड्स यानी अर्धगुणसूत्र, ये वाले हिस्से जो क्रोमोसोम के होंगे इनको हम क्रोमेटिड्स कहेंगे। ये जो सेंट्रोमियर से जो क्रोमोसोम के जुड़े हुए हिस्से होते हैं इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये मेटाफेज अवस्था में बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। एनाफेज अवस्था जब आती है तो ये क्रोमेटिड, सामने आप लोगों को सेल साइकिल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि क्रोमेटिड जब मेटाफेज अवस्था में आती है तो ये सेंट्रोमियर के बीच में से क्रोमेटिड दोनों पृथक हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं तथा डॉटर क्रोमेटिड्स का क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं एनाफेज अवस्था में। क्रोमोनिमिटा इंटरफेज में गुणसूत्र बहुत ही ज़्यादा इस तरह से कुंडलित अवस्था में दिखाई देते हैं। इनको हम क्रोमोनिमिटा कहा जाता है या वर्ण गुणसूत्र भी कहते हैं। क्रोमोमियर्स, जब क्रोमोसोम बहुत अधिक कुंडलित हो जाते हैं, बहुत अधिक इनका कुंडलन होता है तो कुछ हिस्सों पर ये मोती जिस तरह से होते हैं, माला के जो मोती होते हैं उस तरह से ये हिस्से दिखाई देते हैं। गहरे अभिरंजित हिस्से जिन्हें हेट्रोक्रोमेटिन भाग अधिक होता है, इन गहरे अभिरंजित भाग को, बहुत ज़्यादा कंडेंस भाग को जो मणिकाकार आकर के दिखाई देते हैं, कुंडलित जो क्रोमोसोम भाग होता है, इसे क्रोमोमियर्स कहा जाता है। इस तरह से अगर आप क्रोमोसोम देखेंगे तो इसके जो कुंडलित हिस्से होंगे क्रोमोसोम के, जो बिट्स लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो हेट्रोक्रोमेटिन हिस्सा है, गहरे अभिरंजित भाग होते हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहा जाता है। सेंट्रोमियर, जहाँ से दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, आपका सेंट्रोमियर कहलाता है। इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या प्राइमरी संकीर्णन बिंदु या गुणसूत्र बिंदु भी कहा जाता है। काइनेटोकोर, जो गुणसूत्र जो होते हैं, जहाँ से सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर होती है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा गुणसूत्र बिंदु के चारों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो काइनेटोकोर कहलाता है, जहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड आपस में ये जुड़ी हुई रहेगी। ये वाला जो हिस्सा बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, काइनेटोकोर कहलाता है। इस कोशिका विभाजन के दौरान जो स्पाइनल फाइबर बनते हैं वो काइनेटोकोर से जुड़े हुए रहते हैं। काइनेटोकोर एक तरह की प्रोटीन है।
क्या है, एक प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर के हिस्से पर, सेंट्रोमियर वाले रीजन में पाई जाती है, जहाँ से कोशिका विभाजन के दौरान जो स्पाइंडल फाइबर बनते हैं वो स्पाइंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़े हुए रहते हैं। प्राइमरी संकीर्ण क्षेत्र जो सेंट्रोमियर वाला हिस्सा है उसको हम प्राइमरी संकीर्ण क्षेत्र कहते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर के बाद भी गुणसूत्र में संकीर्ण क्षेत्र मौजूद होता है। इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्षेत्र या न्यूक्लियर NOR, इसको NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी कहते हैं। यहाँ पर केंद्रिका का निर्माण होता है, इस कारण इसे न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन रीजन या NOR कहा जाता है। ये भाग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस या फिर द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है। सैटेलाइट सबसे शीर्ष भाग टीलोमियर से पहले का जो क्रोमोसोम का हिस्सा होगा वो सेंट्रोमियर कहलाता है। इसको हम लोग सैटेलाइट DNA कहते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम पाया जाएगा, यहाँ पर जो गुणसूत्र, यहाँ पर जो DNA मौजूद होगा वो सैटेलाइट DNA कहलाता है। SAT DNA कहेंगे इसको, SAT DNA कहते हैं। इसमें जो सीक्वेंस पाई जाती है वो बहुत वेरी करती है, रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद होती है। ये यूनिक भाग होता है गुणसूत्र का जो एक स्पेसिफिक स्पीसीज में ही पाया जाता है। बाकी जो क्रोमोसोम या जिसको हम DNA कह रहे हैं 99% भाग सेम होगा, लेकिन जो 1% DNA जो अलग होता है वो इस सैटेलाइट क्षेत्र में पाए जाने वाला DNA होता है, जिसे सैटेलाइट DNA कहा जाता है। अंतिम भाग गुणसूत्र का सबसे शीर्ष वाला भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, टीलोमियर कहलाता है। यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम उपस्थित होता है, जो एजीन जो हम जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार है वो टीलोमरेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। अगर इस टीलोमरेज एंजाइम को रिपेयर कर दिया जाए, टीलोमरेज एंजाइम में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो हम लोग जो है बुढ़ापा जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये आपके क्रोमोसोम की संरचना है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। ये भाग आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। यहाँ पर जो प्रोटीन जुड़ी रहती है उसको काइनेटोकोर कहा जाता है, जहाँ से स्पाइंडल फाइबर जुड़ते हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला ये हिस्सा है, क्रोमेटिड यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। ये भाग इसका पेलिकल यानी कि बाहरी आवरण पेलिकल, पेलिकल के अंदर का भाग क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर ये क्रोमोनिमिटा होते हैं, क्रोमोमियर्स। क्रोमोनिमिटा के ऊपर जो बिट्स लाइक संरचना है वो क्रोमोमियर्स होती है। ये क्रोमोनिमिटा है या बिट्स लाइक जो संरचना जो संघनित क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो क्रोमोमियर्स होता है। ये भाग जो टीलोमियर से पहले जो भाग होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, यहाँ NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन कहता है। यहाँ पर केंद्रिका उत्पत्ति से संबंधित होता है। टीलोमियर वाला ये हिस्सा जहाँ पर जो DNA प्रेजेंट होगा, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम सैटेलाइट क्षेत्र या SAT क्रोमोसोम कहते हैं। और इसका जो अंतिम सिरा है ये टीलोमियर कहलाता है। तो ये क्रोमोसोम की पूरी स्ट्रक्चर है, संरचना है। अगर हम रासायनिक संगठन देखें तो क्रोमोसोम मुख्य रूप से DNA और प्रोटीन से बने। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में ये अल्कलाइन प्रोटीन है जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हिस्टोन का जो कंपोजिशन है वो लाइसिन और आर्जिनिन है। 5 प्रकार के हिस्टोन यहाँ पर भाग लेते हैं DNA का ऑर्गेनाइजेशन करने में, DNA की पैकेजिंग करने में। H2A, H2B, H3 और H4 लिंकर DNA हिस्टोन प्रोटीन H1 होता है। यहाँ पर H2A, H3 और H4 और की जो दो इकाइयाँ आपस में जुड़कर हिस्टोन ओक्टामियर्स का निर्माण करती है, जिसे कोर पार्टिकल कहा जाता है। इस तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये कोर पार्टिकल कहलाता है, जिसमें हर एक हिस्टोन प्रोटीन की 2 कॉपी होती है। जैसे 2H3 की 2 कॉपी, H2B की, H4 की और H2A की 2 कॉपीज़ मौजूद होती है। इस तरह से एक पूरा ऑक्टोमर बनता है जो कोर भाग कहलाता है। और इसके चारों ओर ये जो DNA है, ये DNA है यहाँ पर 3/4 राउंड DNA इसके चारों तरफ ये यहाँ निकालता है। और यहाँ पर जो ये प्रोटीन है ये H1 प्रोटीन यहाँ जुड़ा रहता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, जिसको लिंकर प्रोटीन भी कहा जाता है। और ये 2 कोर पार्टिकल को 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो DNA होगा उसको लिंकर DNA कहेंगे। तो ये कोर पार्टिकल जो होगा स्टोन का वो कोर भाग है और ये इसका लिंकर भाग होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ये एक जो संरचना है वो न्यूक्लियोसोम कहलाती है। इस तरह से 6 न्यूक्लियोसोम जब बनते हैं तो वो सोलेनॉइड मॉडल का निर्माण करते हैं।
ये जो है स्टोन के साथ जुड़कर 8 जो ऑक्टोमर संरचना बनती है, जिसमें 3/4 भाग डीएनए का, 4 स्टोन प्रोटीन जो 2-2 के में उपस्थित है ऑक्टोमर बनाते हैं, और तो उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और लगभग 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ती है, तो इसको सोलेनॉइड संरचना कहा जाता है। सोलेनॉइड की अवधारणा आउटडेट ने प्रस्तुत की है, और न्यूक्लियोसोम की अवधारणा कॉर्नबर्ग और थॉमस द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कॉर्नबर्ग और थॉमस नामक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इस संरचना का प्रतिपादन किया है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये जो यहाँ पर कोर प्रोटीन है, ये स्टोन कोर प्रोटीन है, जिसमें स्टोन प्रोटीन है। स्टोन प्रोटीन में किसकी मात्रा अधिक होती है? लाइसिन और आर्जिनिन की। यहाँ पर डीएनए जो है 3/4 राउंड यहाँ पर लगाता है। 3/4 भाग जो डीएनए के राउंड होते हैं, लगभग 200 बेस पेयर का डीएनए इसके चारों ओर रैप होता है, तो एक सोलेनॉइड संरचना बनती है। इस तरह से ये 6 जब सोलेनॉइड संरचना बनेगी तो इसको हम लोग सोलेनॉइड मॉडल कहेंगे। तो सोलेनॉइड मॉडल जो होगा, अगर आप लोग एक न्यूक्लियोसोम की बात करें, यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम में तो 8 हिस्टोन प्रोटीन है, 146 बेस पेयर के लगभग यहाँ पर डीएनए होगा, और 60 बेस पेयर का ये लिंकर डीएनए, तो टोटल 200 बेस पेयर माने जाते हैं। 146 बेस पेयर तो इसके राउंड अप होता है, और 60 बेस पेयर का डीएनए लिंकर डीएनए, जहाँ अब यहाँ पर H1 प्रोटीन जुड़ेगा और अगला डीएनए जुड़कर अगले न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेगा। तो इस तरह से 6 न्यूक्लियोसोम जब बनेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? एक सोलेनॉइड का निर्माण करते हैं। तो ये किस तरह से कि हम सब लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है, अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक डीएनए आकार में बहुत बड़ा होता है। तो केंद्रक में किस तरह से इस डीएनए की पैकेजिंग होती है, कैसे ये डीएनए पैक्ड रहता है? तो ये सोलेनॉइड मॉडल के रूप में पैक्ड रहता है। एक सोलेनॉइड का एक जो ये भाग है वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। इस तरह से 6 ये जो बन रहा है, ये 2 बनाया, इस तरह से 4 और 6 पूरे टोटल अगर हम जब बन जाएगी संरचना तो उसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा। तो कोर पार्टिकल जो होते हैं वो 4 स्टोन प्रोटीन है। कोर पार्टिकल में H2A, H2B, H3 और H4, इसके 2-2 यहाँ प्रतिरूप होंगे, तो टोटल 8 प्रतिरूप मिलकर ऑक्टोमर कोर का निर्माण करते हैं। और जो 2 न्यूक्लियोसोम हैं, उन 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाला जो प्रोटीन होगा उसको हम H1 प्रोटीन या लिंकर डीएनए, जो H1 प्रोटीन या लिंकर स्टोन प्रोटीन उसको कहा जाएगा। 2 सोलेनॉइड के बीच का जो डीएनए है उसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है जो न्यूक्लियोसोम निर्माण में भाग। तो न्यूक्लियोसोम में 4 स्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H2, H4। और अगर सोलेनॉइड मॉडल है तो 5 स्टोन प्रोटीन काम करेंगे। H1 प्रोटीन जो होगा वो लिंकर प्रोटीन के रूप में काम यहाँ पर करेगा, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है। तो आप ध्यान में रखिएगा क्रोमोसोम की पूरी संरचना और सोलेनॉइड मॉडल के बारे में। थैंक यू।